गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सीसीपी चैप्टर हम लोग कर रहे थे, देख रहे थे सीसीपी कोड। इसमें हम लोग टर्म लोन अप्रेजल देख रहे थे। तो हमने जो चैप्टर 8 में जो है टर्म लोन अप्रेजल उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके एनेक्सर्स रह गए हैं 8, जिसमें आपको टीवी आता है। 2 एनेक्सर्स हैं, उसको जरा देख लेते हैं। बिल्कुल समरी टाइप है, तो इसमें देख लेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। बार बार पुनः एक रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इन केस अगर कमी है तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करेंगे तभी जाके इम्प्रूवमेंट हम कर पाएंगे कि हम कहाँ पे आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका उत्साहवर्धन मिलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एनेक्सर 8.1 में देखते हैं। ये देखिए एनेक्सर 8.1 है। टीवी जो हम लोग करते हैं ना, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी टीवी, या ये एक्चुअली इसको आना चाहिए था ऊपर, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये एनेक्सर है। ठीक है 8.1, इसमें है चेकलिस्ट फॉर टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस में है, ये नीचे आ गया, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। देखिए अब आ गया ऊपर, अब सेट हो गया। ठीक है, तो प्रोमोटर्स इसमें क्या है, देखिए चेकलिस्ट में क्या है। सबसे पहला क्या है, प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी होगी कि व्हाट इज देयर इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड क्या है। सेकंड, वेदर देयर एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट टू द प्रपोज्ड। अब मान लीजिए कि आपको जो है, अगर किसी के पास गैस एजेंसी है बट वो जो है अब राइस मिल लगाना चाह रहा है, तो वेदर कैपेबल, एक्सपीरियंस है। नो, गैस एजेंसी में गैस का सेलिंग हम ट्रेडिंग कह सकते हैं वो कर रहा है, बट राइस मिल इज अ डिफरेंट थिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच कंसिस्ट लॉट्स ऑफ वर्क्स टू प्रोड्यूस द फाइनल फिनिश गुड्स। ठीक है, कहता है हाउ द एसोसिएट कंसर्न आर फंक्शनिंग। उसके जो अदर कंसर्न, जैसे ये राइस मिल लगाना चाह रहा है तो उसका गैस एजेंसी कैसा काम कर रहा है। हाउ द एसोसिएट कंसर्न अकाउंट्स आर बीइंग कंडक्टेड विद देयर बैंक। इसका जो है कंडक्ट क्या है अकाउंट के मामले में। ठीक है, वेदर दे हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन सही है। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ प्रमोटर। देखिए अब ये इसके पास गैस एजेंसी है, ठीक है, यह है राइस मिल लगाने के लिए। ऑब्वियसली इसके पास क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि इससे प्रॉफिट तो आ रहा होगा हमेशा, इसने कुछ ना कुछ एसेट्स क्रिएट किए होंगे, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। लेकिन कोई बिल्कुल, मान लीजिए कि अब प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट सर्विस है, बट वो व्यक्ति आके राइस मिल लगाना चाहता है, तो वेदर ही इज हैज द सफिशिएंट कैपिटल टू इंट्रोड्यूस इन द कंपनी और फॉर्म। तो ये देखना पड़ेगा, कैन दे सर्वाइव फॉर लास्ट 2 years, एटलीस्ट 2 years विदाउट एनी रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, विदाउट एनी रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट मीन्स आप आज से चालू करते हैं तो अगले दिन आपका ब्रेक इवन नहीं आएगा। ब्रेक इवन आने में आपको 1 year से 2 year आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी जो है, हम लोग मान के चलते हैं फर्स्ट ईयर में 60% से ऊपर ही होती है। नेक्स्ट है लॉकिंग, लुक फॉर फॉलोइंग क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटीज, क्वालिटीज देखना है, तो क्या है, करेक्टर देखना है, इन्वॉल्वमेंट इन प्रोजेक्ट कितना है उसका, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, इनिशिएटिव्स क्या ले रहा है, इंटेलिजेंस, ड्राइव, एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रैंकनेस, पेशेंस, पेशेंस एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये सब चीज हम लोग उसको देखते हैं। टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ भी पता करना है उसके बारे में, व्हाट इज द लेवल ऑफ नो हाउ रिक्वायर्ड। ठीक है, नेसेसरी नो हाउ इज ऑन्ड और हायर्ड इन द केस ऑफ कोलैबोरेशन। मान लीजिए कोलैबोरेशन कर रहा है वो व्यक्ति, हाउ गुड द कोलैबोरेटर, उसका कोलैबोरेटर कैसा है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट द नो हाउ हैड बीन टेस्टेड। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट टू बी साइंड है कि नहीं, स्क्रूटनाइज भी करना है उसको। वेदर सिमिलर टेक्नोलॉजी इज बीइंग फॉलोड एल्सवेयर, इफ सो व्हाट इज द सक्सेस रेट। मान लीजिए कि ठीक है, अगर वो उसको राइस मिल लगाना है, मैं राइस मिल बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे एग्रीकल्चर बेल्ट है,
तो यहाँ राइस मिल को होता है 8 टन का राइस मिल अगर लगाना है, जो कैपेसिटी मान लीजिए कोई कैपेसिटी थाईलैंड से आई, ठीक है, सटाके कंपनी, सटाके एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, जापानीज कंपनी है JPY, ठीक है, और कोई लोकल लेके आया, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों सिमिलर टेक्नोलॉजी, अगर इसी सटाके कंपनी का दूसरी जगह चल रहा है तो उसका सक्सेस रेट क्या है ये देखना है। व्हाट इज द एब्सोलेंस रेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द लाइन? एब्सोलेंस रेट क्या है? इन द केस प्रोमोटर आर नॉट टेक्निकली साउंड, मान लीजिए प्रोमोटर टेक्निकली साउंड नहीं है, तो हाउ गुड द टेक्निकल पर्सन टू बी एम्प्लॉयड? एक तो टेक्निकल पर्सन उसको रखना पड़ेगा। हिज बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एटीट्यूड क्या है? हाउ टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग अवे? ये वो व्यक्ति इसको बाहर जाने से कैसे रोक सकता है? मान लीजिए इसको ये 5,000 सैलरी दे रहा है, अगला दूसरा कोई 10,000 दे गया, तो ऑब्वियसली इसको छोड़ जाएगा, तो इसको कैसे रोकेगा वो? वेदर प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड? प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप प्रिपेयर करके उसको टेस्टिंग कर लिया गया है, तो ये देखना है। नेक्स्ट जो है टीवी में हमारा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो मेन है, सबसे बड़ा खेल तो यही है। तो वेदर प्रोडक्शन इज विथ ओन मटेरियल और ओनली जॉब वर्क? मान लीजिए कि ये रॉ मटेरियल लेके खुद से प्रोसेस करके उसका एफजी बना के मार्केट में सेल कर रहा है, ठीक है, तो इसका खुद का हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए जॉब वर्क कहने का मतलब किसी तीसरे पार्टी से लिया, कोई तीसरे पार्टी के पास जो है रॉ मटेरियल है, उसने कहा कि भैया मेरे इसको प्रोसेस कर दो, प्रोसेस करके जो है मेरा ब्रांड, मेरा बैग, मेरा राइस पैक करके मुझे पहुंचा दो, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क, ठीक है। तो ये खुद का करेगा या जॉब वर्क करेगा? एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ यूजर, उसके यूजर किस टाइप के हैं? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है? रेंज, स्टैंडर्ड, टेलर मेड, अल्टरनेटिव यूज। क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या है? बाई प्रोडक्ट क्या है? जैसे इंडिया गेट आप देखिए, इंडिया गेट में क्या आता है? मोगरा, मिनी मोगरा, ठीक है, स्टैंडर्ड जो 125 रुपये केजी है, इससे भी ऊपर 150 रुपये केजी है बासमती। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है। उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है राइस ब्रान, जैसे राइस मिल में बता रहा हूँ, राइस ब्रान। तो उसका क्या है? सेलेबिलिटी बहुत बढ़िया सेल है उसका राइस ब्रान का। इसेंशियली और लग्जरी प्रोडक्ट, खाने वाला है, इसेंशियल है, लग्जरी तो नहीं है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिसी ऑन सच प्रोडक्ट, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। वेदर इन बैंड लिस्ट में है या एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल। एक्साइज एंड अदर ड्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है उस पर? लाइफ ऑफ प्रोडक्ट क्या है? लाइफ ऑफ प्रोडक्ट क्या है? राइस मिल का क्या है? आज गया राइस गया मार्केट में, जो भी परचेज करेगा विद इन 10 डेज टू 30 डेज में उसका काम खत्म। प्रोडक्ट एम्ड एट विच सेगमेंट, किस सेगमेंट के लिए है? तो जब प्रोडक्ट हमने बनाया तो उसके बाद क्या होना चाहिए? मार्केटिंग होगा, क्योंकि मार्केटिंग होगा तभी जाके आप उसको सेल कर पाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग के लिए क्या होगा? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन फ्रेंड्स, हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं, आप चाहें तो इसको वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, स्लो करके आराम से सुन सकते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द लाइन? हु आर द मेजर कंपटीटर? नेशनल बेसिस, ओरिजिनल बेसिस और लोकली। मान लीजिए आप पहले से आपने राइस मिल लगाया, और हमारे यहाँ मान लीजिए एक बहुत बड़ा राइस मिल है, RR राइस मिल, ठीक है, इसका स्टेट बैंक से 200 करोड़ का लिमिट है, ठीक है, 200 करोड़ का लिमिट है, और ये वेल स्टेब्लिश है, 2013 से इसका फॉर्म है, 2013 से इसका फॉर्म है। SBI में लिमिट है 200 करोड़ की, 200 करोड़ की लिमिट है। इसका कैपेसिटी है आपको 1050 टन पर डे, ठीक है, 1050 TPH, ठीक है। अब इसका जो मार्केट में है, मार्केट में बहुत अच्छा इसका दौड़ता है, तो कोई नया एंट्री होगा तो उसमें कौन कॉम्पिटिटर? तो मेन कॉम्पिटिटर यही है, उससे क्वालिफाई हो पाएंगे। व्हाट इज द जनरल हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री, अदर यूजर इंडस्ट्री, एंड हाउ द कॉम्पिटिटर आर फेयरिंग। व्हाट इज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल पे। व्हाट इज द प्रेजेंट लेवल ऑफ सप्लाई अवेलेबल। व्हाट इज द डिमांड सप्लाई गैप, ठीक है। सप्लाई गैप मेन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर हमको इसको 2000 टन देना है, अगर हमको मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट को 2000 टन देना है और ये 1050 टन दे रहा है, तो हमारे पास सफिशियंट है, 950 टन अवेलेबल है, मतलब 950 टन का हमारे पास डिमांड सप्लाई गैप है, ठीक है। what age of our customer is expected to have over the competitors on price, on quantity, on delivery period और credit offer, ठीक है।
whether import of the product can be resorted to, if so what is the landed cost। ठीक है, import of product can be resorted to, क्या import हो सकता है, तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, landed cost का मतलब हो गया वहां पहुंचा के उसकी प्राइस। बायर्स के डोर स्टॉप पे पहुंच गया, मान लीजिए आपका जो है इसका प्रोडक्ट का टोटल प्राइस प्रोडक्ट का टोटल प्राइस प्लस शिपमेंट का जो कॉस्ट लगा यही आपका लैडेड कॉस्ट है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द इंपोर्ट ड्यूटी रेट चेंजेस, अगर इंपोर्ट ड्यूटी का रेट चेंज हो गया तो क्या होगा, व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ द प्रोडक्ट इज न्यू, नया प्रोडक्ट है, व्हाट इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेदर एनी मार्केट सर्वे डन ऑन एक्सेप्टेबिलिटी, नया प्रोडक्ट आप लीजिएगा तो कोई भी आदमी लेने से पहले हिचकता है, तो क्या होगा उसका, सेलिंग एग्रीमेंट किया कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट रिटेलर्स, मार्जिन कमीशन फिक्स्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट रिटेलर ईटीसी, वेदर कॉम्पिटिटिव, अदर इंसेंटिव सच एज फ्री सैंपल, फ्री एक्स्ट्रा क्वांटिटी एंड गिफ्ट्स, ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट का लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक फार्मा इंडस्ट्री का लिटरेचर देता है ना, तो अभी तो चलता है, इतने फार्मा इंडस्ट्री हैं इंडिया में, डॉक्टर और मेडिसिन यही दो चल रहा है आज के डेट में सबसे ज़्यादा, जहाँ देखिए हर गली दुकान में मेडिसिन एजेंसी। एडवर्टाइजमेंट करना है, व्हाट आर द प्लान्स, क्या प्लान्स है, व्हाट इज द लेवल ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न, कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है, वेदर प्रोजेक्टेड सेल्स लेवल आर अचीवेबल, जो प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं ना हमेशा, जो प्रोजेक्टेड सेल है वो अचीवेबल है कि नहीं है, व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड फॉर प्रोडक्ट प्रेजेंटली एंड इन द नियर फ्यूचर, व्हाट इज द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूजर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन रेट क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्रेडिट टू बी एक्सटेंडेड ऑन सेल्स एंड इट इज नॉर्मल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, विद डिपेंडेंस ऑन सिंगल कस्टमर पर डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो ये देखना है। यूजुअल पैकेजिंग साइज एंड फिनिश गुड्स एंड टाइप ऑफ पैकिंग रिक्वायर्ड, यूजुअल पैकेजिंग साइज कहने का मतलब कि मान लीजिए 25 kg का बोरा आ रहा है, जिसको आप लोग कट्टा भी बोलते हैं, कट्टा या हम लोग बोरा बोलते हैं। ठीक है, 25 kg का बोरा आ रहा है तो, या कट्टा आ रहा है तो क्या वही है, यूजुअल पैकेजिंग साइज वही है। ठीक है, तो उसका टाइप ऑफ पैकिंग क्या रिक्वायर्ड है, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन है, सारे रजिस्ट्रेशन कराने हैं, वेदर दे हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑल द रजिस्ट्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, जैसे एसएसआई रजिस्ट्रेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन विद द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जीआई लेटर ऑफ इंटेंट, परमिशन फ्रॉम लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी, अगर म्यूनिसिपल में है तो या तो ग्राम पंचायत या इंडस्ट्री वाला जो है, जैसे बीएडा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, या ठीक है, परमिशन क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल भी चाहिए आपको स्टेट से, इंपोर्ट का लाइसेंस, अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो उसका लाइसेंस है कि नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का परमिशन है कि नहीं, अप्रूवल और टेक्निकल कोलेबोरेशन, रॉयल्टी, नो हाउ प्रोडक्ट पेमेंट्स। ठीक है, परमिट कोटा फॉर रॉ मटेरियल, परमिट है कि नहीं रॉ मटेरियल के लिए, परमिशन फ्रॉम द स्पेसिफिक अथॉरिटी, एफडीए बॉयलर इंस्पेक्टर, आप जो बॉयलर लगाते हैं तो उसका अथॉरिटी से परमिशन चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, इससे परमिशन है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन ऑन मार्केटिंग लेवी कोटा फिक्स बाय द गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, नॉन एग्रीकल्चर क्लियरेंस। ठीक है, ये हम लोग कन्वर्सन होता है एसडीएम के पास से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्लियरेंस अंडर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट। ठीक है, तो इससे भी क्लियरेंस चाहिए, तो ये सारे क्लियरेंस आपको लेने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यूटिलिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड है, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, अब देखिए क्या है, बिना पानी का कोई प्रोसेस नहीं होता, आप राइस प्रोसेस कर रहे हैं तो भी आपको वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, वेदर सुटेबल फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए सुटेबल तो नहीं है, वाटर स्टोरेज अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं, वेदर प्यूरिफिकेशन सॉफ्टनिंग रिक्वायर्ड,
वेदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। देखिए कई जगह वाटर इफ्लुएंट जो है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, हमेशा जो है इंडस्ट्री को लगाना पड़ता है अपना एक प्लांट, ठीक, तो उसको लगाना है। व्हाट इज द टोटल पावर रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है, एट द पावर रिक्वायरमेंट टू ईच आइटम मशीनरी इक्विपमेंट एंड क्रॉस चेक वेदर एलटी सप्लाई इज सफिशिएंट और हाई टेंशन रिक्वायर्ड। आपको एसटी चाहिए या एलटी चाहिए, लो टेंशन, ठीक है। हाई टेंशन रिक्वायर्ड वेदर परमिशन फॉर कॉस्ट ऑफ एचटी ट्रांसफार्मर सब स्टेशन इक्विपमेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। डिस्टेंस बिटवीन द साइट एंड नियरेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू बी वेरीफाइड। ये यूटिलिटीज के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा, आप नज़दीक से ला रहे हैं या दूर से ला रहे हैं, ठीक है। दिस विल हैव इम्पैक्ट नॉट ओनली द केबल लेइंग कॉस्ट, केबल लेइंग लगेगा अगर दूर से ला रहे हैं, आपके पास सामने में अगर 11,000 वोल्ट की तार गई है, वायर अगर गया है तो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर यही से आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पे है तो उसका कॉस्ट लगेगा केबल का। ऑल्सो टाइम डिले टू गेटिंग पावर कनेक्शन विदर पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड, इफ नॉट व्हाट इज द अरेंजमेंट मेड फॉर स्टैंड बाई पावर सोर्स, ठीक है। इफ अरेंजमेंट फॉर अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल टू बी डन वेदर प्रोविजन इट हैड बीन मेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं हुआ तो फिर जेनसेट चलाना पड़ेगा, अगर हो गया फिर उसमें भी लाइन कटा तो जेनसेट आपको चलाना पड़ेगा, जनरेटर जिसको बोलते हैं। वेदर नेसेसरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अदर मेजर ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल वुड हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोजेक्ट एंड सच कॉस्ट अकाउंटेड, ठीक है। ये चीज देखना पड़ेगा यूटिलिटीज, सॉरी ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये सभी चीज होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फिर आता है। वेदर बैच टाइप प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बैच में करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। Process to be clearly understood, the process time parameters to be studied in order to correctly assess the cycle time. What is the yield obtained and how much is the wastage? कितना yield क्या मिलेगा और कितना wastage जाएगा. Whether yield wastage is in consonance with the industry norms, how they compare with the theoretical figure. What would the earning out of the wastage? Wastage से क्या मिलेगा, जैसे राइस ब्रान है, ठीक है, या उसके बाद जो है इससे क्या मिलेगा हमको बिल। व्हाट इज द मटेरियल हैंडलिंग टाइम बिटवीन द स्टेज ऑफ प्रोसेस एंड वेदर इट कैन बी रिड्यूस्ड, वेदर स्पेस एंड मशीन कैपेसिटी आर एडिक्वेट टू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस साइकिल। व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल अरेंजमेंट विच इज मैंडेटरी, क्वालिटी कंट्रोल अरेंजमेंट क्या है जो मैंडेटरी हो। वेदर रिजेक्शन रेट ड्यूरिंग प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस इज at acceptable levels, whether process wastage can be recycled and if so what is the extent। देखिए जो वेस्टेज है उसको रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं, तो किस हद तक कर सकते हैं। मटेरियल बैलेंस वेरिफिकेशन, मटेरियल का जो बैलेंस है उसका वेरिफिकेशन। लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लोकेशन वेदर एक्सेसिबल और अप्रोचेबल, लोकेशन एक्सेसिबल है या अप्रोचेबल है नहीं। वेदर प्रॉक्सिमेट टू रॉ मटेरियल सोर्सेज, यहाँ से रॉ मटेरियल जहाँ से मिलता है उससे कितनी दूरी है। वेदर प्रॉक्सिमेट टू द मार्केट, मार्केट कितना नज़दीक है। वेदर पावर एंड वाटर रेडली अवेलेबल, व्हाट अबाउट द एबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर है कि नहीं। वेदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, इंटरटेनमेंट सिटी, क्योंकि जब आपके यहाँ स्टाफ रहेगा तो उसको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। वेदर प्रपोज्ड एक्टिविटी परमिसिबल एट द लोकेशन, वेदर इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड एरिया बैकवर्ड एरिया सब्सिडी अवेलेबल, ठीक है। लैंड क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है लैंड। लैंड जो है तो वेदर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड है ये देखना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर ये अंडर डेवलपमेंट है तो उसका डेवलपमेंट का कॉस्ट क्या आएगा। वेदर लैंड एरिया इज सफिशिएंट, मान लीजिए आपको हमको 2000 स्क्वायर फीट चाहिए बट हमको 1500 स्क्वायर फीट मिल रहा है तो दिस इज इनसफिशिएंट। वेदर एक्सेस लैंड बिंग परचेज, अगर 2000 है बदले में हमने हमारे पास 3000 का लैंड हम परचेज कर रखे हैं तो ये हमारा एक्सेस है, तो ये देखना पड़ेगा। वेदर द टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर प्रपोज कंस्ट्रक्शन, वेदर टाइटल्स आर क्लियर, प्रॉपर्टी का टाइटल्स क्लियर है कि नहीं। इफ लीज लैंड, वेदर द लीज पीरियड इज सफिशिएंटली लॉन्गर देन एक टर्म लोन रिपेमेंट, टर्म लोन हम 10 साल का देते हैं 120 मंथ, तो लीज पीरियड इतना का है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड के बाद बिल्डिंग, वेदर प्रपोज्ड बिल्डिंग इज सुटेबल फॉर एक्टिविटी, जो बिल्डिंग बनाएंगे वो एक्टिविटी के लिए सुटेबल है। वेदर प्रपोज्ड बिल्ट अप एरिया इज एडिक्वेट, बिल्ट अप एरिया एडिक्वेट है कि नहीं। वेदर स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, कोल्ड स्टोरेज, मैगजीन ईटीसी। वेदर कॉस्ट एस्टिमेट प्रॉपर, कॉस्ट एस्टिमेट प्रॉपर है या नहीं। आर यू श्योर दैट व्हाट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इज नॉट मच बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, ठीक है।
रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, मेन यही है। विद द सिलेक्शन ऑफ मशीनरी प्रॉपर, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक अप्रूवल के लिए आया, ठीक है, पीएमईजीपी में। ही वांट्स टू जूस मेकिंग प्लांट, जूस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जूस छोड़ के जाता, जूस मेकिंग प्लांट। तो उस बंदे ने क्या है, लोकली लेवल पे एक फर्जी जो है, फर्जी जिसको कह सकते हैं, फर्जी कोटेशन बनवाया। हमने उसको चेक कर दिया, पता चला कि कोटेशन फर्जी निकल गया। फिर उसके बाद दूसरी कोटेशन उसने मंगाई, वो क्या है, ट्रेडर है, वो कहीं से हायर करके देगा। अब उस मशीन की कीमत इंडिया मार्ट पे 5 लाख रुपए की है, बट उसने जो बिल दिया है 9 लाख प्लस जीएसटी का दिया है, 13 लाख। तो ये सब चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। Whether reputed make desired quality, if necessary demonstration of the machinery may be sought, ठीक है। To whom else the supplier had supplied machinery, किसी और को दिया कि नहीं। How the performance of the machinery at those places, what is the cost of each machine and how it compares with the cost of competitive machinery supplies। Cost of each machine क्या है, how it compares with the cost of competitive markets machinery supply, whether each of the project proposed machines would be suitable for the project, जो भी हमारा मशीन है वो प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड आउटपुट। व्हाट इज द इंस्टॉलेड कैपेसिटी ऑफ ईच मशीन इन टर्म्स ऑफ नंबर यूनिट्स ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर विच ईच मशीन इज परचेज फॉर। अब मशीन खरीदा तो उसका स्पेसिफिक ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है। Of the proposed set of machine, which one has the limited capacity, whereby deciding the installed capacity of the plant as a whole. Whether machinery balance is proper, whether care has been taken to verify the installed capacity, इंस्टॉल करके चला गया बट उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी प्रॉपर है कि नहीं ऑफ द प्लांट एज ए होल, नॉट बिलो द प्रोजेक्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ, एट द सेम टाइम नॉट टू मच एक्सेस ऑफ व्हाट रियली रिक्वायर्ड, ठीक है। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी देखना है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑफ फैक्टर्स, layout of plant machinery to verify sufficiency in factory space, also to verify whether movement of material is streamlined। जेन्युटी ऑफ मशीनरी सप्लायर, मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया कि उसने जूस मशीन प्लांट के लिए जो है फर्जी कोटेशन दिया था। व्हाट अबाउट वारंटी आफ्टर सेल्स, कितने दिन वारंटी है। हाउ टू डील विद द स्पेशल पर्पस ऑफ मशीन्स, ठीक है। हाउ टू डील विद द सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीनरी, हाउ टू डील विद द सेकंड हैंड मशीनरी, ठीक है। चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग कंडीशन, वैल्यू, रेसिडुअल लाइफ, एसेसिबिलिटी, स्पेयरसिटीज, ये तीनों चीज देखने हैं। सबसे बड़ा चीज, हाउ टू डील विद द स्पेसिफिक पर्पस मशीन्स, फैब्रिकेट अगर किया हुआ है मशीनरी तो उसका क्या है, और सेकंड हैंड तो उसका क्या है। व्हाट इंपोर्ट, व्हेन इंपोर्ट ऑफ मशीन कैन बी फाइनेंस्ड, कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो मशीन फाइनेंस हो सकता है कि नहीं। वेदर मशीनरी कोटेशन आर इन्फ्लेटेड, ऐसा तो नहीं कि मैंने जो आपको बताया ना, इन्फ्लेटेड किया हुआ 5 लाख की मशीन को 9 लाख प्लस जीएसटी दिया हुआ, ठीक है। पहले जो फर्जी बिल था उसको 2 लाख का मशीनरी, 2 लाख की मशीनरी को जो 2 लाख के मशीन को उसने 13 लाख का बिल दिया था, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। व्हाट आर द आइटम्स प्रोसेस विच आर सब कॉन्ट्रैक्टेड डिटेल्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का अल्टरनेटिव यूज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अदर सेमी फिनिश, अदर फिक्स एंड सेमी फिनिश एडसेस, ठीक है। वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, इफ सो वेदर प्रोवाइडेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट में प्रोवाइड किया कि नहीं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है कि नहीं, कन्वेयर्स, ओएचई, ओएचई क्रेन, ओवरहेड क्रेन्स, ओएच का मतलब यहाँ पे ओवर हेड क्रेन्स, ठीक है, ओवरहेड क्रेन्स, ठीक है। डाइज एंड मोल्ड्स है कि नहीं, फर्नीचर फिक्सचर, क्वालिटी कंट्रोल, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, एयर कंडीशनर,
ह्यूमिडिफिकेशन इक्विपमेंट चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन बहुत होता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चाहिए। स्टोरेज टैंक्स, हीट रिकवरी सिस्टम, वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम, initial charge of dyes in the textile industry, initial charge of chemical in the electro plating tanks, office equipment, furnitures, pollution control equipments। ये सारे अदर फिक्स एसेट्स एंड सेमी फिक्स एसेट्स में आता है। अदर फिक्स एसेट्स एंड सेमी फिक्स एसेट्स। अब रॉ मटेरियल चाहिए, सारे काम आपने कर लिए, ठीक है। प्लीज ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा ऑन रॉ मटेरियल। तो हमें ये देखना है नेम ऑफ आइटम्स कौन सा है रॉ मटेरियल का, सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, लोकल है या इंटरनेशनल है, लोकल और इंटरनेशनल, ठीक है। लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट कितना समय लगेगा, साइज ऑफ पैकिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्च आएगा ट्रांसपोर्टेशन पे, परचेज प्राइस क्या होगा, लैंडेड कॉस्ट क्या होगा, लैंडेड कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स बनाने के बाद जो शिपमेंट का खर्च आता है, ये जब टोटल आएगा तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, लैंडेड कॉस्ट। रिक्वायरमेंट फॉर ईच रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, क्या क्या लगेगा एक यूनिट के प्रोडक्शन में, फिनिश गुड क्या निकलेगा, ठीक है। क्रेडिट अवेलेबल ऑन परचेज, परचेज के लिए क्रेडिट अवेलेबल है कि नहीं, वेदर बल्क परचेज would save substantial cost to the unit and whether it is worth vis-a-vis the holding cost, ठीक है। if any raw material is available only seasonally, what is the arrangement to cure it bulk and store it properly for the longer period, लॉन्गर पीरियड तक के लिए स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, वेदर एनी मटेरियल इम्पोर्टेंट, इफ एंड इफ सो वेदर स्टोर अरेंजमेंट इज अप्रूव्ड, आपके पास गोडाउन है या नहीं है, ठीक है। एनी कंट्रोल आइटम रिक्वायर्ड इफ सो अरेंजमेंट मेड, इफ एक्सक्लूसिव इनफ्लेबल आइटम्स आर इन्वॉल्व, वेदर स्टोरेज अरेंजमेंट। देखिए ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेदर प्रोसेस वेस्टेज इज अकाउंटेड फॉर इन द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में वेस्टेज का अकाउंटिंग हुआ है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैन पावर। मैन पावर इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि हमारे पास स्किल लेवल है कि नहीं, लेबर मिलेगा कि नहीं, स्किल पर्सनल रिक्वायर्ड एट साइट, व्हाट इज द लेवल, व्हाट रिक्रूटमेंट अरेंजमेंट मेड, वेदर अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन, उनके लिए अकोमोडेशन है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मेड फॉर देम, व्हाट आर द प्लान्स टू रिटेन द स्किल पर्सन। जो भी स्किल वाला है, देखिए क्या है, जब आप 5 स्किल उसको आ जाएगा या आप उसको स्किल लेवल बना देंगे, स्किल पर्सन बना देंगे, तो ऑब्वियसली 5,000 का अगर आप उसको मंथली दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चाहेगा हमको जो 5,000 के बदले 10,000 मिले, तो वो उसको रोकने का क्या प्लान है, एंड डिस्करेज देम फॉर सीकिंग ग्रीनर पास्चर, ठीक है। Whether manpower proposed matches with the number of shifts proposed to be work 8 and 8 आवर, 3 आवर्स का शिफ्ट है, उस हिसाब से मैन पावर है कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से मैन पावर है कि नहीं, या आप 12 घंटे का शिफ्ट ले रहे हैं तो उस हिसाब से मैन पावर है कि नहीं, ये देखना है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड यूनियन मिलिटेंसी इन द प्रोजेक्ट एरिया, ट्रेड यूनियन सबसे बड़ा खतरनाक, कुछ यूनियन काम करने नहीं देते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, हाउ ओल्ड द वेज एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू द यूनियन एंड व्हेन द नेक्स्ट इज ड्यू, अगर ओल्ड एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसका यूनियन का क्या है, उनके साथ लास्ट वेज रिवीजन क्या हुआ, तो ये सब देखना पड़ता है। वेदर एग्जिस्टिंग यूनिट इज ओवर स्टाफ्ड, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर स्टाफ्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बैंकों का मर्जर हुआ, एक साथ में 4 बैंक हो गए, तो वहाँ पे कितने सारे जीएम, कितने सारे एजीएम, उनके बैठने की चेयर ही नहीं है, ठीक है। अब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्किंग प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, इन द केस ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक यूनिट ऑब्टेन product costing which will have later link up and profitability projection, what are the plant utilization, plant का utilization क्या है, level and machine efficiency they are they reasonable है या नहीं, what is the selling price assumed and whether it is reasonable, selling price क्या है और reasonable है कि नहीं, in order
लुकिंग द मार्केटिंग अरेंजमेंट मेड वेदर सेल्स प्रोजेक्शन आर एक्सेप्टेबल। मार्केटिंग अरेंजमेंट जो किया उसने उसके हिसाब से सेल प्रोजेक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं। वेदर प्रोजेक्शंस रिगार्डिंग वेरियस एक्सेप्शंस आर इन ऑर्डर। ठीक है, प्रोजेक्शंस जो है वेरियस एक्सपेंसेस के हिसाब से वो ऑर्डर में है या नहीं। क्रॉस चेक विद द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ब्रेक इवन कैलकुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप नए प्रोजेक्ट लगाते हैं। प्रोजेक्टेड लोन रिपेमेंट एंड DSCR कैलकुलेशन। टर्म लोन के केस में सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है जो आपको हमने बताया था। नेक्स्ट है उसका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करना है। सब कुछ आपने कर दिया तो अब उसको डे टू डे बिजनेस के लिए क्या रिवॉल्विंग क्रेडिट चाहिए, रिवॉल्विंग क्रेडिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखना है वेदर प्रोजेक्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री रिसीवेबल होल्डिंग आर रीजनेबल और जस्टिफाइबल। तो प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री है या रिसीवेबल है वो रीजनेबल है या जस्टिफाइबल है कि नहीं। वेदर अदर करंट एसेट आर रीजनेबल, OCA। मेजर आइटम टू बी एक्सप्लेन्ड, whether credit availability and other current liability are looked into, compare the level with those similar units and also industry norm। दूसरी यूनिट से भी तुलना करना है और उसके इंडस्ट्री नॉर्म से। सीजनलिटी ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रिक्वायरमेंट सेल्स etc to be looked into the separate peak and non-peak limits processes। item on which higher margin to be stipulated are to be identified। जिस पर हायर मार्जिन मिलता हो उसको आइडेंटिफाई करना है। if selective credit control commodity are involved, appropriate margin levels of finance to be reckoned with। ठीक है, assessment should be made for such a level of operation that the customer will not be required to approach for enhancement again within period। ये हमको देखना है। जैसे अब हमने जो है ना उसको सफिशिएंट देखिए क्या, शॉर्ट फंडिंग नहीं होना चाहिए। शॉर्ट फंडिंग कस्टमर यही कहता है कि बैंक ने हमारा जो है शॉर्ट फंडिंग कर दिया जिसके कारण हमारा बिजनेस नहीं चला। तो हमें उसका जो है ना एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करके उसको लिमिट सैंक्शन करना है। केयर टू बी टेकन नॉट टू अलाउ पोस्ट सेल्स फाइनेंस फॉर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मॉडलिटी। ठीक है, एक्सेप्ट DP बिल्स फाइनेंस विच इज परमिटेड। DP बिल जो फाइनेंस है वो कर सकते हैं आप, लेकिन ये रखना है कि पोस्ट सेल फाइनेंस जो है नहीं होना चाहिए। In the case of seasonal product, assessment to be based on seasonal aspect, which may be even result substantially higher level। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट है। अब जैसे सीजनल प्रोडक्ट मान लिया गन्ने का है, चीनी मिल लगा दिया आपने। ठीक है, राइस मिल है, ये भी आपका सीजनल टाइप ही है, सालों भर तो चलता है वैसे। ठीक है, बट गन्ने का है तो ये सीजनल हो गया, तो ये देखना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन देना है। इन सेलेक्टिव केसेस वर्किंग कैपिटल असेसमेंट विल हैव टू बी मेड कैश बजटिंग बेसिस। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फिनांस क्या है, ये सबका इंपॉर्टेंट है। इंश्योर दैट ऑल द कॉस्ट आर लिस्टेड विदाउट फेल। सारे कॉस्ट जो है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में लिस्ट होने चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट में। ठीक है, इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी एक्सेसरी बोर्ड टेलीफोन डिपार्टमेंट। इफ एनी ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नॉट इमीडिएट, तुरंत नहीं है, लाइक सब्सिडी, इट इज टू बी वेरीफाइड एज टू हाउ द गैप वुड बी ब्रीच्ड। इसका गैप कैसे में। इंटरनल कैश एक्रूवल कैन नॉट बी सोर्स ऑफ फंड फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, whether total outside debt net worth ratio satisfactory, TOL। ठीक है, TOL टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। ठीक है, TOL बटा TNW टोटल नेटवर्थ या टोटल नेटवर्थ। ठीक है, whether loans from friend and relative are really quasi equity। ठीक है, तो ये देखना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनेक्सर था 81 एनेक्सर था। जो इम्पोर्टेंट था इसमें आपका चेकलिस्ट था। इसमें हमने देखा चेकलिस्ट फॉर टेक्नो इकोनॉमिक। फ्रेंड्स याद करिए अप्रेजल। ठीक है, अप्रेजल इसमें हम लोगों ने देखा क्या देखा, टेक्निकल नो हाउ। सेकंड में हमने क्या देखा, प्रोमोटर्स के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट चौथा हो गया मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रजिस्ट्रेशंस सारे मिले हैं कि नहीं मिले हैं उसका चेकलिस्ट। रजिस्ट्रेशंस, यूटिलिटीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लोकेशंस क्या है, लोकेशंस
उसके बाद लैंड आ गया, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट्स अदर फिक्स एंड सेमी फिक्स एसेट्स, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल एंड इट्स एंड कंजम्पशन, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट था मैन पावर, हमारा मैन पावर स्किल्ड है नहीं है, याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और उसका प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सब 6। और लास्ट जो था हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद लास्ट जो था हमारा क्या था, मीन्स ऑफ फाइनेंस। तो ये सब चीजें हमने देखी, ठीक है। तो 8.1 एनेक्सर यही था, टेक्निकल नो हाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, ये बस छोटा सा है मुझे लगता है, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑल इंडस्ट्री, क्या क्या लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ देखिए, एनओसी चाहिए आपको फ्रॉम लोकल अथॉरिटी लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इफ द यूनिट वांट टू एंजॉय बेनिफिट लाइक कंसेशनल ड्यूटी, गवर्नमेंट सब्सिडी, इंसेंटिव्स, तो एसएसआई रजिस्ट्रेशन कराना है। नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ कंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड ऑन लैंड विच इज एग्रीकल्चर, कन्वर्जन रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कराना है आपको, ठीक है। एनओसी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इफ पावर लाइन क्रॉसिंग इन द लोकेशन प्रपोज्ड। स्पेसिफिक लाइसेंस, एक्सप्लोसिव के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव से लेना है। मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। पावर लूम्स के लिए रजिस्ट्रेशन विद टेक्सटाइल कमर्शनर। फार्मास्यूटिकल्स के लिए अप्रूवल फ्रॉम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड प्रोसेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विद लोकल एफपीओ, गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। कुछ लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, मिनिमम वेज एक्ट है 1948, पेमेंट एंड वेजेज एक्ट 1936, द ईपीएफएम मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, वर्कमैन एंड कंपनसेशन 1923, पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट एंड बोनस एक्ट 1965, शॉप एंड स्टेबुलेशन एक्ट 1953, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना, इतने सारे हमारे पास लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसका लास्ट है एक ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन वैसे कहते हैं जहां पे, देखिए तीसरा जो है वो क्या है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट पब्लिक नो लॉस हो रहा हो, ठीक है, जीरो अर्निंग, ठीक है। हो सकता है ये नो प्रॉफिट 2 साल तक चले, नो लॉस 2 साल तक चले, ठीक है। 2 साल के बाद प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, तीसरे साल में यहाँ लॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक एनेक्सर दिया है, देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन यूनिट ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे मान लीजिए एक कहता है एक फिक्स कॉस्ट 100,000 का लगाया है, विच शैल रिमेन फिक्स्ड फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन टिल द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज, ठीक है। जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो रीच करेगा। सेकेंडली से द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1000 एंड द सेल्स प्राइस यूनिट इज 1.2000। प्लीज ऑल्सो इंज्यूम दैट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री इज 1000 यूनिट, ठीक। 000 में देखिए हमको देखना है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए, यूनिट का प्रोड्यूस्ड क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है। जो प्रोड्यूस किया उसका खर्च, कितना प्रोड्यूस किया उसका वेरिएबल कॉस्ट, उसने फिक्स कॉस्ट लगाया, टोटल कॉस्ट कितने 200 हो गए, सेल प्राइस 120। देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस हो गया 80 रुपए का, 80 रुपए का लॉस हो गया। 200 का था, 200 बनाया, 100 रुपये वेरिएबल, 300 का था, 240, यहाँ कितना हो गया 60 रुपये। यहाँ 400 खर्चे लगे, 360, 40 मिला, 500 लगे, यहाँ 20 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ 600 रुपया टोटल कॉस्ट लगा, लेकिन 600 रुपया इसको आ गया, मीन्स यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। यहाँ क्या है 700 रुपया आया, 720 रुपये, यहाँ 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया,
840 प्लस 40 का आ गया, 60 रुपये का आ गया, प्लस 80 का आ गया, प्लस 100 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन कितने साल के बाद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 साल के बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, तो कहता है कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए, ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? यहाँ पे हमने लगाया था 1000, 100,000, तो 100,000 कितना था? 100 दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, कितना हमारा फिक्स कॉस्ट था। और वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारा? वेरिएबल कॉस्ट कितना था? फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ देखिए, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स प्राइस जो था टोटल आप जोड़िएगा 1200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो था यहाँ पे 1000। ठीक है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला, तो कितना हो गया? 1200 माइनस 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 lakhs डिवाइडेड बाई 200, तो 500 यूनिट्स। तो हमारा ब्रेक इवन फॉर्मूला ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा टर्म लोन असेसमेंट और प्रोजेक्ट अप्रेजल जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में चैप्टर 9 शुरू करेंगे। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोग डेली हमेशा देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। एक चीज़ और यहाँ रह गया, देखिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हाँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नेक्स्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रह गया। यहाँ पे कहता है दिस इज द बीईपी ऑफ यूनिट, ये बीईपी परसेंटेज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड बीईपी 100 डिवाइडेड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी यूनिट गिव द परसेंटेज। सो हियर इट विल बी, देखिए बीईपी क्या है? बीईपी इन यूनिट 500 यूनिट का था, इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना का था? 1000 का, 50%। ठीक है, परसेंटेज में। इफ बीईपी टर्म सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स के टर्म्स में आपको लेना है, पर यूनिट सेल्स विल बी गिव बीईपी सेल्स। तो बीईपी इन यूनिट 500 था और टोटल सेल्स कितना गया था लास्ट में? 1200। तो यूनिट पर सेल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने का। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल या टर्म लोन अप्रेजल चैप्टर हमारा चैप्टर 8 था सीसीपी का, ये कंप्लीट हुआ। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो अगर स्पीड में लग रहा है तो उसे स्लो कर ले। ठीक है, और दिसंबर तक हमारा टारगेट है फ्रेंड्स 1 लाख सब्सक्राइबर का। 1 लाख सब्सक्राइबर, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें और ज़रूर बताएं कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। हो सकता है मैं जो रीड कर रहा हूँ आप थोड़ा सा ये लग रहा हो, बट आप मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए भी बताएं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।